हे जननी, हे जननी, सुनिए, मैंने तो सोचा था इस घर में सांप सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है, लेकिन वो तो इसे भी दिखाई दिया है। इसका तो मुझसे भी बड़ा नाग दोष हो सकता है। वो भी अब लगता है काला नाग दोष हो सकता है। तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती? यहाँ घर में सबकी इज्जत जाने वाली है और तुम काल सर्प दोष लेकर बैठी हो। सांप उसको दिखाई दिया होगा, लेकिन हमारे घर वालों को नहीं दिखाई दिया ना। जननी, जननी, ए अष्टवक्र, मेरी बहन को कुछ मत करना। जननी, नीली जी, आपने सांप को कहाँ देखा? वहाँ ऊपर कमरे में। चलिए चल कर देखते हैं। दामाद जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए, मैं सांप पकड़ने वाले को बुलाता हूँ। सर जरा रुकिए, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। अगर वहाँ पर सच में सांप होगा तब बुला लेना। ओह राम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप झूठ बोली हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। वहाँ जो है वो क्या सच में सांप है, यही कंफर्म करने के लिए कह रहा हूँ। राम, मुझे बहुत डर लग रहा है। राम, मैं हूँ ना, चलो जाकर देखते हैं। अरे रहने सर, आपको दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, हम बस जाकर देख कर आएंगे। नहीं चलिए। राम। दामाद जी, आइए, कहाँ मेरी है वो बात तो दिखाइए। सुनिए। अरे रे, ए जननी, हाँ। हाँ?
वो यही कमरा है राम। यही कमरा है। दरवाजा तो खुला है, अंदर चल कर देखते हैं। नहीं राम, तुम सांप के काटने के बाद दवा देने वाले हो, सांप के काटने से पहले नहीं। वो बहुत बड़ा सांप है। नीली जी प्लीज। कुछ नहीं होगा, चलिए आइए। अरे कैसे समझाऊं? हे भगवान, कहाँ चला गया होगा वो? कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। वो यहीं पर था राम। कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है वो। राम वो कोई पत्थर नहीं है जो एक ही जगह रहेगा। सांप है राम, वो कहीं जाकर छुप गया होगा। होगा तो दिखेगा ना। मतलब? नीली जी ये आपका भ्रम है बस। कोई दूसरी चीज देखकर आपको लगा कि वो सांप है। नहीं राम, मेरा फोन। नीली जी प्लीज ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब क्या सोच रही है? चलिए आइए। बेकार में हम इतनी कोशिश कर रहे शर्बा। जननी एक पत्थर की तरह है, हम अपना सिर उस पत्थर पे मार रहे शर्बा। गुरुजी, आपके आते ही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी सोचा था मैंने। मैं वहाँ आया था उसकी कहानी खत्म करने के लिए नहीं, उससे तुम्हें बचाने के लिए शर्बा। ना चाहते हुए भी उसके अंदर जो शक्तियाँ आई है, हम चाहकर भी उन शक्तियों को अपने हाथों से नहीं रोक सकते शर्बा। और इसी को भगवान का नियम भी कहते हैं। तो फिर अब हम क्या करें? जो गुरुजी? करने के लिए कहा था वो किया तुमने। जननी के सांप बनने वाली बात हाँ तो फिर? ऐसा ही सोचा था, लेकिन उतने में ही वो देवसेना आ गई। उसकी और मेरी लड़ाई हो गई और उसी वक्त वो सांप बनी हुई जननी आ गई। इसके बाद जो हुआ आप जानते हैं गुरुजी। अब हमारे पास ये एक ही अस्त्र बचा है शर्मा। वो जननी जब नागिन के रूप में नजर आ रही हो, विराट उसे उस रूप में देखे। गुरुजी, वो अभी भी नागिन के रूप में होगी क्या? जननी कहाँ हो तुम? जननी? देवसेना, देवसेना! अरे क्या हुआ आपको? आप यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ी हैं? वो मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए गिरकर बेहोश हो गई। हाँ लेकिन जननी कहाँ है? मुझे नहीं पता विराट। आपको पता है, भगवान के लिए बताइए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे देखना है। वो विराट। देखिए देवसेना, मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा लेकिन जननी कहीं नहीं दिखी। अब बस यही जगह बची है, जननी जरूर यहीं होगी। हाँ। जननी कहाँ है? जननी कहाँ हो तुम? विराट प्लीज तुम वहाँ मत जाओ। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों उधर नहीं जाना चाहिए? मेरे और जननी के बीच कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, कोई भी सस्पेंस हमारे बीच नहीं रहेगा। इसमें छुपा छुपी वाली कोई बात नहीं है विराट, तुम उस तरफ मत जाओ बस। मुझे जननी को देखना है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। जननी कहाँ हो तुम?
जननी, 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 जननी। तुम्हें क्या हुआ है जननी? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? बात क्या है? विराट, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ आकर कैसे बैठ गई? दीदी, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ये क्या है? यहाँ ये कैसे आई इसे भी नहीं पता है। क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा क्यों हो रहा है? विराट, विराट, भगवान के लिए बताइए देवसेना, सच क्या है? वो विराट, वो दूसरी जननी यहाँ पर आई थी। तुम सही कह रहे थे, उसके पास कुछ तो शक्ति है विराट, इसलिए हमारी जननी के साथ वो ऐसा खेल खेल रही है और इसे इतनी तकलीफें दे रही है। इसने ऐसी तो क्या गलती कर दी है जो इसे ऐसी सजा दे रही है? उस राम के साथ जबरदस्ती जननी की शादी करवाकर उसका क्या फायदा हो सकता है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा विराट। कांच एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। वैसे जो कांच तोड़ता है वो कोई अच्छे दिल का नहीं होता है। सच सच बताइए, आप यहाँ उस डुप्लीकेट जननी की वजह से ही पड़ी थी ना? क्या किया उसने आपके साथ? सच क्या है मुझे बताइए। बस बहुत हो गया जननी, बस बहुत हो गया। इस दुनिया में सबको प्यार चाहिए, लेकिन किसी को प्यार करने वाला नहीं। बहुत हुआ शादी का ये नाटक। आंखों में ये आंसू, होठों पे मुस्कुराहट। हम दोनों यहां से कहीं और चले जाते हैं। विराट, प्यार की जंग किसी भी चीज से हो, जीत प्यार की ही होती है। अगर ये सच है तो हम हार नहीं सकते हैं। मेरे माँ बाप नहीं है, इसीलिए अपनी खुद की बेटी की तरह अंकल आंटी ने मेरा ख्याल रखा। मैं ये शादी नहीं चाहती, ये जितना सच है। मैं उनका अपमान भी नहीं चाहती, ये भी सच है। कितने दिन हम ऐसे ही रहेंगे? हमारे पास 1 साल का समय नहीं है, 1 दिन का भी समय नहीं बचा है। 1 दिन में सारी रस्में हो जाएंगी। तिलक, जयमाल, स्टेज, ढोल, नगाड़े, सब कुछ का इंतजाम मैं कर दूंगा। बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है जननी। हमेशा तुम्हें खोने का डर सताता रहता है। अब मुझसे ये नहीं होगा। उस दिन आपने ही तो कहा था ना, साल महीने दिन की कोई जरूरत नहीं, 1 मिनट ही काफी है सबका दिल जीतने के लिए। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। खेल खेलना पड़े या प्यार की लड़ाई लड़नी पड़े, हम उसमें जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी के दिल से नहीं खेल सकते। अब तो लड़ने की ताकत भी नहीं बची। हम भला ऐसे क्या कर सकते हैं? ये संघर्ष, जिद, इन सब का शरीर की ताकत से कोई मतलब नहीं है। भावनाएं, प्यार, विश्वास और सबसे ज्यादा एक जवान लड़की पर किए भरोसे की लड़ाई है। जननी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? विराट तुम्हें चाहता नहीं है क्या? क्या ये तुमसे प्यार नहीं करता? ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। दीदी, हमारे एक होने के लिए ही ये रास्ता चुना है।
लेकिन यहाँ हम लोगों की वजह से पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसी बात है तो इसका सोल्यूशन बताओ। है, इसका हल है दीदी। सच, उस सच को भी सबके सामने लाना होगा। ये तो वही बात हो गई ना, ना तो 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेंगी। जननी, मुझे एक बात बताओ, इतने दिनों में जिस चीज को हम साबित नहीं कर पाए उसे हम अब कैसे साबित कर पाएंगे? विराट, मुझे बस एक ही मौका चाहिए। किसी भी तरह मैं उस सच को सबके सामने लाकर ही रहूंगी। वो जननी सबके सामने आ जाए, मैं ऐसा कुछ करूंगी। और अगर तुमने ये सब साबित नहीं कर पाया तो? मंगलसूत्र पहनाने के समय पर तुम मेरे साथ भाग चलोगी? बताओ जननी, मेरे साथ भागने को तैयार हो? जननी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटी? नीचे डांस मास्टर तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी आओ। देवसेना, तुम सारे अरेंजमेंट के बारे में विराट के साथ बात कर लेना। हाँ हाँ। चलो बेटी। दीदी, इनसे कह दो दीदी, बिना माँ बाप के होने की वजह से मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम कभी नहीं लिखा गया। और अगर कभी मेरे नाम के साथ किसी का नाम जुड़ेगा, वो सिर्फ विराट का नाम होगा। सिर्फ आज के दिन तक मेरा नाम मिस जननी रहेगा। कल ये बदलकर मिसेस विराट हो जाएगा। विराट, जब यह खुद इतनी हिम्मत दिखा रही है तो तुम पीछे मत हटना। जो भी होगा अच्छा होगा। ऐसे समय पर सेंटिमेंट से ज्यादा हिम्मत रखना जरूरी है। जरा इसके बारे में सोचो। चेहरा और सुंदर करोना, एक सांवरी सी गुड़िया, इसको दुल्हन बनाना। धुनी अंबर की दे दो, तन संदल मलाना, उसमें जरा ख्वाहिश को अरमा को मिलाओ ना। सजा दो सेज गोरी की, उतारो दिल गोरी की, कुकु हल्दी से मिला दे, और शुभ मंगल है सुन ले। आप आ गए गुरुजी। गुरुजी, आरती से लेकर शादी तक का सारा अनुष्ठान आपको ही करवाना होगा। चिंता मत कीजिए पुरुषोत्तम जी, ये घर वाले मेरे लिए नए नहीं हैं। ये मेरा भी तो घर है। सब कुछ अच्छे से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। अंकल, आइए। आपको आंटी बुला रही हैं। 1 मिनट गुरुजी।
अच्छी तरह से हो गया ना? बहुत मजा आया। ये आंटी भी ना, मैं कुछ भी कहूँ मेरी बात का यकीन ही नहीं करती। मैंने कहा इस घर में मैंने सांप देखा तो कहती है ओ अच्छा, और जब मैं राम के साथ सांप देखने गई और मैंने कहा कि नहीं दिखा तो कहती है कि ये सब तुम्हारा भ्रम होगा। इस घर में चाहे सांप आए, चूहा आए, बिच्छू आए, शेर क्यों ना आए, वो सब छोड़कर तुम बस विराट पर नजर रखो कहती है। उस विराट को तो जब देखो उस जननी के साथ चुंबक की तरह चिपका रहता है। कुल मिलाकर मेरी हालत तो सांप के मुंह में फंसे एक अंडे की तरह हो गई है। अगर निगल गया तो जान ही चली जाएगी। क्या किस्मत है मेरी। छे। ए, 5.5 फीट लंबाई और 60 किलो वजन होते हुए भी तुम में और मच्छर में कोई फर्क नहीं है। मैं तुझे मसल कर रख दूंगी। क्यों रे, चुटकी बजाकर बुला रही है मुझे? हाँ, मुझे ऐसा लगा इसीलिए तो बुलाया तुम। क्या कर लोगी तुम? ए, मुंह बंद रखो अपना। अपने स्वार्थ के लिए लोगों का खून चूसने वाली औरत हो तुम। मच्छर, खटमल, जोंक, राक्षसी नहीं, तुम कौन हो पहले ये तो जान लो। गुस्सा अगर सर चढ़ जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। शुरुआत में ही अपना दिमाग खराब कर लोगी तो आगे क्या करोगी शर्मा? मैंने अभी तक अपनी बात तो कही नहीं। कौन सी बात? सीक्रेटली कोई प्लान बनाया है क्या? सीक्रेट प्लान अगर बनाया होता तो ऐसे ढूंढते हुए क्यों आती मैं? खुले आम चैलेंज कर रही हूँ मैं तुम्हें।
अष्टवक्र। कल तुमने क्या किया था? विराट और जननी को साथ कमरे में बंद कर जननी का असली रूप तुम विराट को दिखाना चाहती थी ना? वही खेल मैं आज खेलने वाली हूँ। मतलब? कल तुमने जो किया था मैं आज वही करके दिखाने वाली हूँ। आज विराट भी देख लेगा कि जननी उसी के साथ है। देवसेना, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बात अभी पूरी नहीं हुई है शर्मा। मैं ऐसा हाल करूंगी कि राम उन दोनों को साथ में देखकर खुद ही कह देगा कि उसे ये शादी नहीं करनी है, मुझे इस घर से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा कहकर यहाँ से भाग जाएगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आग लग जाए तो फू करके उसे बुझा सकते हैं, लेकिन जब पेट में जलन होती है तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकती। जलने दो, इसीलिए तो ये सब तुमसे कह रही हूँ। नहीं देवसेना, बाढ़ आई हुई नदी के गहरे कुएं के जो कहती है करने वाली शर्बा के बीच भी कोई आया तो वो नहीं बचेगा। राम और जननी की शादी होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम नहीं बचोगी। शर्मा, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगी, समझी? ये हर रोज देखने से अच्छा है मैं एक ही बार में मर जाऊं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जिंदा रहकर ये सब देखने से अच्छा है मैं मरकर स्मारक बन जाऊं, इसी में सार्थक हो जाऊंगी। अब कुछ ही देर में राम यहाँ आने वाला है और वो जननी को विराट के साथ देख लेगा। अगर उस वक्त कहीं तुम उसके हाथ आ गई ना तो तुम्हारे इस केकड़े जैसे चेहरे का वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, बस देखती जाओ। ये अब क्या करने जा रही है? अच्छा तो सब एक हो चुके हैं। हाँ, हो जाओ। अगर तुझ जैसी तोता बरगद के पेड़ पर आकर बैठ जाए तो क्या बरगद के पेड़ को हिला दोगी, ऐसा सोच रही हो? अब मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। बोलो मिस्टर विराट, किस लिए फोन किया? सच बताने के लिए, और बहुत कड़वा सच। इस बार जननी के खिलाफ क्या कहने का प्लान बनाया है? तुम कुछ भी कहोगे ना, मैं इस पर भरोसा करने वाला नहीं हूँ। जननी के बारे में बताने के लिए फोन नहीं किया है, अपने बारे में बताने के लिए फोन किया है। मतलब? कुछ ही देर में जननी के घर विधिवत मंत्र पढ़े जाने वाले हैं, वो भी हमारी शादी के। सुनो ना, हमारी शादी के। तुम उसे ढूंढते हुए मत आ जाना। तुम ये सब देखकर तकलीफ में ना पड़ जाओ, इसीलिए तुम्हें फोन किया है मैंने। विराट, ये तुम क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तुम क्या जननी विराट से शादी कर रही है? पहले मुझे जन्नी को फोन करना होगा। एक मिनट, उस विराट की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। विराट, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? नाटक हो सिनेमा हो, दोनों में अक्षर डालकर
ढोल ना बजे तब टेंशन होती है, लेकिन अगर यहाँ चीफ गेस्ट ही ना आए तब तो टेंशन होना लाजमी है। क्या मतलब? अभी हम जो कर रहे हैं ये नाटक है या कहीं सच है? सच ही है, लेकिन उस सच में नाटक भी है। ये लो, गेस्ट भी आ गए। दामाद जी, आप समय से पहले ही क्यों आ गए? ऐसा कुछ नहीं है, बस 1 मिनट। अरे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर। तो फिर समय से पहले ही आप यहाँ? क्या मैं इस घर में आ नहीं सकता क्या? अरे ये भी आपका ही घर है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जाइए जाइए, अंदर जाइए। जननी, पता है तुम कैसी लग रही हो? कैसी लग रही हूँ? अभी रहने दो, यहाँ पर लेडीज खड़ी हैं, तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा, तुमने एप्पल देखा है क्या? आधा लाल, आधा हरा, और संतरा भी तो देखा ही होगा ना? आधा पीला, आधा केसरी। क्या तुमने आम देखा है? आधा लाल, आधा हरा। विराट, वैसे ही हमारी जननी है, आधी गुलाबी, आधी पीली। देखने वाले देखते रह जाएंगे। दिल कर रहा है कि तुम्हें हल्दी का टीका लगा दूं। ठीक है। क्या हुआ जननी? लगता है आंख में कुछ चला गया। जरा दिखाना। मेरी तरफ देखो। अब ठीक है ना? हाँ, चलिए रस्में शुरू करिए। दामाद जी, घर पर शादी की तैयारी ठीक से हो रही है ना? सोच से भी ज्यादा बुरा हुआ। मैं तो उसे देख भी नहीं सकता। क्यों दामाद जी, हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है? हाँ, कुछ गलतियां दिखाई दे रही है, वो देखने लायक भी नहीं है ऐसी गलतियां। शादी का घर है, इतने लोग हैं, कुछ इधर उधर हो सकता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। और किसी भी चीज में एडजस्ट कर सकता था सर, लेकिन इसमें क्या हुआ दामाद जी? ऐसा क्या हो गया? पिताजी की तबीयत ठीक है ना?
प्रणव, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर आती हूँ। ठीक है। क्या शर्मा मैडम, आप ठीक तो हो? कैसा है हमारा अरेंजमेंट सब? मैंने पहले ही कहा था, मैं जो ठान लेती हूँ वो मैं करके ही दिखाती हूँ। अभी अभी राम ने जो देखा वो तो बस एक छोटी सी घटना है, इतने में ही वो कितना आग बबूला हो गया, देखा? शर्मा चाल चलती है, देवसेना उसे बिगाड़ देती है, बस यही जिंदगी है। इसे अच्छे से जानकर सही से सीखो। दूसरों को धोखा देकर जीना यही तुम्हारी आदत बन गई है ना? लेकिन ईमानदारी से बस एक ही बार हारी हो, और ये हार तुम्हें हमेशा याद रहेगी। दामाद जी अंदर चलिए, कुछ खा पी लीजिए, आइए। सर, पेट में भूख हो तब खाए ना, लेकिन मेरे पेट में हर वक्त बस जलन हो रही है। अब वहाँ देखिए सर, विलासिनी मैडम आपको बुला रही, जाइए। अरे वहाँ पर तो अभी कोई अभी भी बुलाया, नहीं मैंने है। देखा ना सर, वहाँ देखिए, वो चली गई वहाँ। अच्छा। जाइए। विराट, तुम मेरी जननी जी को खुश करने में लगे हो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। डॉक्टर, 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 यहाँ चलो क्यों, क्या मेरे है? साथ। चलो डॉक्टर। क्या हुआ मैडम? आइए डॉक्टर। अरे छोड़ो ना मैडम, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? वहाँ देखा नहीं विराट कैसे खेल खेल रहा है वहाँ? पता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। 2 मिनट यहीं रुको, मैं उसकी कहानी खत्म करके आता हूँ। डॉक्टर, ठीक है, जाओ, उसे मार डालो, फिर जेल में जाकर बैठो, फिर जननी भी वहाँ आ जाएगी। ऐसा करोगे तो जननी को क्या मिलेगा? मैडम, ये सिर्फ जन्नी का मामला नहीं है, ये मेरे स्वाभिमान का सवाल है। मास्टर ने डंडे से पीट कर सबक सिखाया, और ये जननी की आंखों में धूल झोंककर मुझे सबक सिखा रहे। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, जाओ जाओ। इस तरह की हरकतें करके तुम्हें उकसाना ही उसका मकसद है, ताकि तुम ये शादी न कर पाओ, और तुम उसी हिसाब से नाच रहे हो। जाओ। उसका मकसद समझकर मैं क्या करूं? मेरा दुख मुझे पता है ना। अगर कल को विराट मेरे सामने आकर कहे, ए पागल, जिससे तूने शादी की उसके साथ मैंने बहुत मजे किए और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, अब चूड़ियां पहनकर घूम, तो बताओ क्या करूंगा मैं? बताइए। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं डॉक्टर? जितना ज्यादा तुम उसके बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हें उस पर गुस्सा आएगा, और तुम इतने लोगों के बीच उससे झगड़ा करोगे तो सारे लोग क्या कहेंगे? कैसा लड़का चुना है लड़की के लिए, और लड़के नहीं थे क्या? और इसी तरह विराट का प्लान कामयाब हो जाएगा। अगर नहीं चाहते ऐसा हो तो शांति से काम करो। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसने जननी को बार बार छूकर बात की, पर जननी ने उससे कुछ कहा क्या हंसने के अलावा? तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है बोलो? विराट का मन खराब हो सकता है, लेकिन जननी का प्यार नहीं। डॉक्टर, सिर्फ एक दिन की बात है, सब्र कर लो। कल जननी तुम्हारी पत्नी होगी और तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल की मालकिन। समझ आया? नहीं मैडम, ये तब डिसाइड होगा जब ये साफ होगा कि विराट ने जन्नी को छुआ नहीं है। ए, छुआ नहीं, छूने का नाटक कर रहा था बस। नाटक? हाँ? सुनो डॉक्टर, हर बात पर इतनी टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। आया समझ? जननी, क्या तुमने शर्मा को कहीं आते जाते देखा क्या? जितना हो सके विराट के क्लोज रहने की कोशिश करो। प्रणव, ट्राई कैसे करना है? हम हमेशा क्लोज ही रहते हैं। हाँ हाँ, सही बात है। प्रणव, मैंने जननी से इस बारे में सारी बात कर ली है, तुम यहाँ कोई नई कहानी मत सुनाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गया। जननी, ये बात करने का टाइम नहीं है, चलो पहले चलकर नहा लो। हाँ, बस दीदी से बात कर रही थी, वो टॉवेल लाने को कह रही थी। घर में बहुत काम होते हैं, वो बिजी रहती है, मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं आती चलो। हूँ, आप चलिए। दीदी, मैं नहा कर आती हूँ। हे जननी, जननी,
क्या है? तुम्हें लगाने के लिए एक पेंट लेके आया हूँ मैं। पेंट? कैसा पेंट? ये रहा। ये पेंट होता है क्या? तो और क्या? मैंने सुना था बार बार कोई मेरी तारीफ कर रहा था। ऑरेंज, एप्पल, चांद, इस सब से भी ऊपर बता रहा था। वो तो बस मजाक कर रहा था मैं। मतलब क्या मैं सचमुच वैसी नहीं हूँ? छी। विराट। यस, दूध में गिरी मक्खी की तरह, कविता में बहती इंक की तरह, फूल पर बैठे भंवरों की तरह। विराट, मैं ऐसी हूँ क्या? हाँ? सच सच बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो समझ लेना। अरे जननी, तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, अगर मेरी बुराई करोगे तो यही होगा। पहले पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद कुछ बोलना तुम मुझे। दूध में गिरी मक्खी का मतलब है दूध तुम हो, और बाहर वो जो दादी तुम्हें उट्टन लगा रही थी ना, वो मक्खी है। अरे तुम तो प्रेम की कविता हो, और वो है गिरी हुई इंक। तुम तो सुंदर फूल हो, और वो जो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं ना, वो भंवरे हैं। ओह, तो आप इसमें कहाँ हैं? छोड़ो छोड़ो, आप तो बहुत भोले हैं ना। इसे लगा सकता हूँ ना। कुछ पास मेरे मेरा था ही नहीं, जो कुछ है सब तेरे होने से। कोई और मेरा अब हो ना हो, मुझे है मतलब तेरे होने से। तूने हाथ दिए इन हाथों में, तो लकीरें मेरी तहरीर हुई। रोके ना रुका दिल रांझा हुआ, आंखें ये तेरी जब हीर हुई। तूने आके बदल दी जिंद मेरी, डरता हूँ तुझे खोने से। कुछ पास मेरे मेरा था ही नहीं, जो कुछ है सब तेरे होने से। विराट, मुझे गुदगुदी हो रही है। ट्रेलर में ऐसा लग रहा है तो पूरी फिल्म चलेगी तो क्या होगा? विराट। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो, नजर ना लगे तुम्हें। ठीक है, बस करो, अब मैं लगाऊंगी। नहीं, मुझे लगाना है। नहीं, विराट, मुझे लगाना है, रुको। विराट, नहीं, थोड़ा लगवा लो विराट। नहीं। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? मेरी आंखें कहीं बाहर ना आ जाए। ये क्या देख लिया भगवान। कभी ना तू अलविदा, क्या है जादू हर सांस में शामिल तू। आती है हमेशा तेरी सदा, हंसने से मेरे रोने से। कुछ पास मेरे मेरा था ही नहीं, जो कुछ है सब। अब यहाँ खड़े होकर इंतजार करने से फायदा नहीं होगा, मैं खुद जाकर बात करता हूँ। डॉक्टर, तुम कहाँ जा रहे हो? जन्नी से मिलने। जो भी कंफ्यूजन है, आज मैं उनसे सारी बातें साफ कर दूंगा। तुम बस यहीं रुके रहो। मैं जा रही हूँ ना, उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आइए प्लीज। यहीं रुकना।
हाय राम, हाय। ये क्या कर रहे हैं? आपका ही वेट कर रहा था। अब मैं तो बातों में लग गई थी, इसीलिए लेट हो गई। हाँ। अब आप किसे देख रहे हैं? और कौन? वही इडियट विराट। राम, वो सिर्फ इडियट नहीं है, बहुत चिपकू भी है। एंगेजमेंट वाली लड़की से कहता है कल मैं तुमसे शादी करूंगा, सब जानते हुए भी बेवजह पीछे पड़ा है। बाप रे, इरिटेटिंग फेलो। अगर ऐसा है तो अपने अंकल से कहकर उसे घर से निकलवा दो ना। अरे वो ऐसे नहीं जाने वाला, बहुत बड़ा नौटंकी है। उसने क्या क्या किया है पता है ना, फिर भी हमारे अंकल उसे सपोर्ट करते हैं। ये तो सही कहा, मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है। बस 2 दिन और राम, ये सिर दर्द खत्म हो जाएगा। आपके कंधे पर सिर रखकर सुकून से रहूंगी। उसी पल का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ जननी जी। अब राम, ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, आप प्लीज गुस्सा मत करना। नहीं, मैं और आप पर गुस्सा करूंगा? नहीं, इस जन्म में तो ये मुमकिन ही नहीं। प्रॉमिस? आई स्वेयर। ऐसे नहीं मानूंगी। प्रॉमिस। अरे ये क्या है? हमारे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ मैडम? तुम लोग भी ना, कोई पीठ पीछे करे तो चल भी जाए, लेकिन तुम लोग तो सबके सामने ही आकर बैठ जाते हो। भला मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बुरा समय आ गया है। आजकल के लड़के लड़कियां छोटे बड़े कुछ नहीं देखते, सबके सामने बैठकर बातें करते रहते हैं। जननी जी, उन्होंने क्या कहा समझ आया क्या? मैंने आपका हाथ पकड़ा था ना, इसीलिए इतना सुना कर गई। राम, ये सब छोड़िए। वैसे वो शर्मा मैडम आई नहीं अब तक? हाँ आई थी, उन्होंने ही बताया कि आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ। उन्हें किसी का कॉल आया था, शायद बात करने में बिजी होंगी। ओके। जननी, जब राम आए तुम दोनों साथ थे, अब इसे मेंटेन करके रखना। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। वो है तब तक ही क्यों, मैं तो इसे कभी नहीं छोड़ने वाला। प्रणव, अपनी आंखें बंद करो। छोटे बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए। हेलो, मैं माइनर नहीं हूँ, मेजर हो गया हूँ, सब कुछ पता है मुझे। हेलो, जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। अरे लक्ष्मण लक्ष्मण! अरे ये क्या लक्ष्मण लक्ष्मण कह रही हो? हमेशा राम राम ही कहना चाहिए क्या? मैं तो लक्ष्मण लक्ष्मण कह सकती हूँ। जो चाहे कहो, पर क्यों कह रही हो ये बताओ। और क्या, बेडरूम के पास जननी विराट के साथ थी, हॉल में राम के साथ है। इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं था। आंटी, जननी को अभी आपने राम के साथ देखा क्या? हाँ देखा है। ठीक है आंटी, अभी आप जा सकती हैं। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है विराट, वो वही होनी चाहिए। चलो देखते हैं।